नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव। लगातार आदिपुरुष हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और इसी को लेकर के अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। आदिपुरुष के रिलीज के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस पर फैसला करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि प्रोड्यूसर फिल्म के डायलॉग बदलने के लिए तैयार हैं। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि वह इसकी देखरेख भी करेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, कम से कम उनकी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आदिपुरुष जब रिलीज नहीं हुई थी, उसके बावजूद जब टीजर रिलीज हुआ, जब इसके गाने रिलीज हुए और जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, तब भी कोई बवाल नहीं मचाया गया, कोई विरोध नहीं किया गया। उसी बीच अगर पठान को देखा जाए तो पठान को बिना देखे ही हिंदू संगठनों ने टारगेट किया था, भाजपा की सरकार ने टारगेट किया था। लेकिन केवल ये फिल्म रामायण पर आधारित है, इसी वजह से आदिपुरुष को सेंसर बोर्ड से भी पास कर दिया गया और उसे सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। क्या सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये फिल्म रामायण पर आधारित थी, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? और जब इस फिल्म की असलियत सामने आई तब भाजपा की सरकार उठती है, आंखें खुलते हैं और उसके बाद जब हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होती है तो अनुराग ठाकुर इस पर एक्शन लेने की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर या भाजपा के किसी भी मंत्री ने इससे पहले नहीं बोला होगा और ना ही रामायण पर बन रही इस फिल्म पर कटाक्ष किए होंगे। अगर इस फिल्म की रिलीज को पहले ही रोक दिया जाता, अगर ट्रेलर देख करके इस रिलीज को रोक दिया जाता, तो शायद आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। लाखों करोड़ों बच्चों ने इस फिल्म को देखा, लेकिन क्या बच्चे अब इस फिल्म से यही सीख ले रहे हैं कि शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए? वो रामायण जिसमें प्राचीन काल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना था, वो रामायण जिसमें मर्यादा को दिखाई जानी थी, उस रामायण में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार के नाक के नीचे से ये सब कुछ हुआ और सरकार से केवल वोट बैंक की राजनीति खेलने के चक्कर में इतनी मस्त हो गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि किस फिल्म को बायकॉट करना चाहिए और किसको नहीं। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जिसे बायकॉट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजनीति के कारण उसे बायकॉट किया गया। लेकिन अब जिस फिल्म ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, एक महाकाव्य को गलत रूप से चरितार्थ किया, जिसके संवाद आधुनिक संवाद जैसे भी नहीं है, जिसमें सिखाना चाहिए था कि आखिर किस तरीके से बातचीत की जाती है, जिसमें ये सिखाना चाहिए था नई पीढ़ी को कि कैसे संवाद किए जाते हैं, प्राचीन काल से क्या संस्कार हमारी सभ्यता में थे, हमारी संस्कृति में थे, वही फिल्म अब एक मुसीबत बन करके जड़ बसा रही है। इस फिल्म को जितने भी विद्यार्थियों ने देखा, जितने भी बच्चों ने देखा, उन पर इस फिल्म का गलत प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। केवल सिनेमा घरों में हनुमान जी की सीट को रिजर्व करने से फिल्म सही नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर फिल्म की बात करें तो रामायण में पहले भी, आपको बता दें, रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही थी। बिना देखे और जानबूझ करके फिल्म को ठीक बताया जा रहा था। सोचिएगा आप भी इस रिपोर्ट के बारे में कि क्या इस फिल्म की रिलीज के पीछे मेकर्स की गलती है या फिर सरकार का बड़ा रोल है, क्योंकि श्री राम पर आधारित है ये फिल्म और इसीलिए राजनीति इस पर ऐसी की गई कि अब इस राजनीति का खामियाजा नई पीढ़ी को भुगतना है।